हम अगर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन की बात करें, लाइक हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, अगर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल की हम बात करें सेल की, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप सब लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम कॉन्ड्रिया की डिस्कवरी जानी जाती है वो अल्टमन ने। अल्टमन को मेन इसके डिस्कवरर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। ओके, सो यहाँ तो हमें पता चल गया कि वो डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमन। आप इतना ही याद रखिए कि अल्टमन डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये है कि ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है कि जो सेल के जितने भी दूसरे ऑर्गेन्स होते हैं उनको जो एनर्जी होती है, उनको जो पावर होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे प्रोवाइड करती है पावर हाउस? वो लाइक हमेशा हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा और हमें ये पता भी है हमें कि जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं वो हमारे ऑक्सीजन को लेकर आते हैं, बाइंड करके लाते हैं और वो ऑक्सीजन वो सेल को देते हैं। अब सेल में ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन की हेल्प से एक साइकिल चलाता है। इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल, अब इस साइकिल के बारे में जो बताया गया था वो साइंटिस्ट क्रेब ने बताया था। तो क्योंकि इस साइकिल के बारे में सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट क्रेब ने बताई थी, इन्हीं के नाम पर इस साइकिल का नाम क्रेब साइकिल रख दिया गया। अब अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्रेब साइकिल जो है वो कौन परफॉर्म करता है या कहाँ पर परफॉर्म होती है? तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है। इसके डिस्कवर कौन थे क्रेब साइकिल के? साइंटिस्ट क्रेब इसके डिस्कवरर थे। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। क्रेब साइकिल में होता क्या है या क्रेब साइकिल का फंक्शन क्या होता है या क्रेब साइकिल वर्क क्या करती है? क्रेब साइकिल जब चलती है तो ये एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाती है। 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके ये ग्लूकोज बनाती है। तो क्रेब साइकिल क्या करती है? क्रेब साइकिल जब परफॉर्म होती है या क्रेब साइकिल जब चलती है तो ये एटीपी का प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है एटीपी का। एटीपी का प्रोडक्शन करती है और यही एटीपी मिलकर ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और यही ग्लूकोज पावर देता है सेल के ऑर्गेनल्स को। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, कि ये सेल का पावर हाउस कहलाता है। क्योंकि ये सेल को प्रोवाइड करता है पावर, एनर्जी। कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कैपेबल होता है एक क्रेब साइकिल परफॉर्म करता है। इस साइकिल में ये ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन सेल के अंदर आती है, इस ऑक्सीजन से ये एक साइकिल चलाता है और प्रोड्यूस करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स और यही एटीपी मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं और यही ग्लूकोज होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि पावर देता है सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स को। अब आप ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो वॉल्स होती हैं, आउटर वॉल और इनर वॉल। आउटर वॉल और इनर वॉल, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं, उसका नाम क्रिस्टी है। तो अक्सर ये पूछते हैं, अभी जब जितना भी देखा गया कि ये आउटर वॉल है, इनर वॉल के बारे में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल को क्रिस्टी कहा जाता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो आउटर वॉल होती है वो पोरस होती है। आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी सी पोर्स से बनी हुई होती है, पोरस होती है और ये डबल लेयर्ड होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये भी डबल लेयर्ड होता है, इसकी डबल लेयर्ड होती है। तो अब हम छोटा सा रिवाइज करते हैं कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहली चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसको सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सेल के दूसरे ऑर्गेन्स को पावर प्रोड्यूस करता है या एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब सवाल ये आता है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और किस तरीके से करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक पावर होती है, एक शक्ति होती है जिसमें कि अकॉर्डिंग ये एक साइकिल चलाता है, जिस साइकिल को क्रेब साइकिल कहते हैं। और इस साइकिल के बारे में पता करा था पहली बार साइंटिस्ट क्रेब ने, तो उन्हीं के नाम पे इसको क्रेब साइकिल कह दिया।
इस क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर आती है उस सेल्स को ये माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है, उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है और ये साइकिल परफॉर्म करता है। इस साइकिल में ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, एटीपी। ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, ये एटीपी जो मिलकर कंबाइन होकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और यही ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स के लिए। ठीक, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने ये कर ली कि हु डिस्कवर द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कौन डिस्कवर करता है, तो आप एल्टमैन याद रखिए कि एल्टमैन ने डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम। तो हु डिस्कवर द माइटोकॉन्ड्रिया, एल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की टू लेयर्स होती हैं या टू वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स एंड आउटर वॉल्स। जो आउटर वॉल्स होती है वो पोरस होती है और जो इनर वॉल होती है उसको क्रिस्टी नाम कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल का नाम क्या है या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ये भी ये पूछ लेते हैं क्रेब्स साइकिल कहाँ परफॉर्म होती है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है। क्रेब्स साइकिल का रिजल्ट क्या होता है, तो क्रेब्स साइकिल जब परफॉर्म होती है तो उसके रिजल्ट में एटीपी प्रोड्यूस्ड होते हैं और यही एटीपी कंबाइन करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और यही ग्लूकोज पावर या एनर्जी देता है सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स को। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक, सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है कि